दोस्तों, हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं करियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर। मित्रों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति। क्षमा देने की शक्ति, राइट टू ग्रांट पार्डन। क्षमा देने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में है। क्षमा देने की जो शक्ति राष्ट्रपति जी को प्राप्त है उसे कहते हैं न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति क्यों दी गई। तो उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उससे बड़ा कोई संवैधानिक पद भारत में नहीं है। जब भी कोई मामला लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट चूंकि हिंदुस्तान की अंतिम अपीलीय न्यायालय है, उसके बाद कहीं आप अपील करने का अधिकार नहीं रखते हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 72 में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक अंतिम अवसर भी दे दिया भारतीय नागरिकों को कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि उस पर एक बार और रिव्यू हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को डिसमिस कर देता है, तब आप अंतिम विकल्प अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के सम्मुख अपना सजा को समाप्त कराने के लिए, स्थगित कराने के लिए, कम करने के लिए अंतिम अपील कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति को यह अधिकार दे करके हमारे संविधान निर्माताओं ने यह संदेश दिया है कि अगर कहीं पर भी हमारी न्यायपालिका से जजमेंट करने में थोड़ी बहुत कहीं भूल चूक की गुंजाइश रह गई है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करके उसे दूर करने का भी प्रयास किया जा सकता है। यह एक व्यवस्था है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, चूंकि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है, तो संवैधानिक पद होने के नाते उसके पास भी न्यायिक शक्ति का अधिकार दिया गया। और वह न्यायिक शक्ति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की तो नियुक्ति करता ही करता है, लेकिन एक ये अधिकार है कि उसे क्षमा देने का भी अधिकार मिले। और एक बात और, भारत के ऐतिहासिक परंपराओं में जो सर्वोच्च पद रहा है, वह सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति न्यायिक कार्य भी संपन्न करता था। तो उस परंपरा को भी ध्यान में रख करके यह व्यवस्था दी गई है। माना कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो भी जनता से ही निकल करके आता है, तो उसके पास भी यह अधिकार दिया गया। अब सवाल उठता है, क्षमा देने की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। अब क्षमा देने के मामले में कौन कौन से मामले आएंगे, राष्ट्रपति किन मामलों में क्षमा देने का अधिकार रखता है, जरा इसको देखा जाए। तो कहा गया है हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत उन्हीं मामलों में क्षमा देगा जो नंबर 1, केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार से जुड़ा हो। केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार से जुड़ा हो, उस मामले में राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा करने का अधिकार रखता है। और दूसरा, न्यायपालिका के द्वारा अंतिम रूप से दिए गए दंड के मामले में और
तीसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा, सैन्य न्यायालय द्वारा यानी मार्शल कोर्ट, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में। ये वो व्यवस्था है, इन्हीं मामलों में हमारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत दंड देने का अधिकार रखता है। अब सवाल यहां ये उठता है कि राष्ट्रपति जब दंड को क्षमा करने का निर्णय करता है तो वह कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिसको हम लोग जाने। तो क्षमा देने से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्षमा देने से संबंधित शब्दावलियां, तो क्षमा देने से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वह पहला शब्दावली है लघुकरण, ठीक। दूसरा है परिहार, परिहार है। तीसरा है निलंबन, और चौथा है विराम। ये आपके 4 शब्द हैं, लघुकरण, परिहार, निलंबन और विराम। तो जो लघुकरण है, लघुकरण कहता है दंड के स्थान पर दूसरा दंड देना। लघुकरण का मतलब दंड के स्थान पर दूसरा दंड देना लघुकरण कहलाता है। और परिहार दंड की अवधि को कम करता है, परिहार दंड की अवधि को कम करता है। और निलंबन का मतलब किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दिए गए सजा को दूसरे सजा में कन्वर्ट कर देता है, उसकी प्रकृति को चेंज कर देता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री को फांसी की सजा मुकर्रर हुई है, मृत्युदंड की सजा मुकर्रर हुई है, तो आजीवन कारावास में उसे परावर्तित कर सकता है, इसे कहते हैं निलंबन। और विराम का मतलब यहाँ ये है मित्रों कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायपालिका के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया और मृत्युदंड देने के बाद वह व्यक्ति राष्ट्रपति के सम्मुख अपील करता है, तो अपील करते ही तुरंत तो निर्णय राष्ट्रपति करेगा नहीं, कुछ समय लगेगा। इसलिए उस दशा में उसकी सजा को विराम कर दिया जाता है जब तक कि राष्ट्रपति का फैसला न हो। यह विराम वाला जो शब्दावली है प्रायः मृत्युदंड के ही मामले में अपनाया जाता है। तो यह है आपका लघुकरण, परिहार, निलंबन और विराम। क्लियर हो गया? अब जरा आगे सुनिए। उन्नीस सौ 89 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, केहर सिंह का मामला। केहर सिंह का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह सिद्धांत क्या है? वह सिद्धांत नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा देने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है। एक तो इन्होंने बतलाया। दूसरा, राष्ट्रपति क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तीसरा, राष्ट्रपति का दिया गया दंड वह संवैधानिक दायरे में रह करके दिया जाएगा, न कि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। और चौथी बात, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया जो क्षमा देने का अधिकार है वह न्यायिक पुनराविलोकन के दायरे में आता है।
उससे वह पृथक नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, एक बात और कहा, राष्ट्रपति के सम्मुख अपील मौखिक नहीं होगा, वह लिखित होगा, और राष्ट्रपति क्षमा देने के मामले में न्यायपालिका से भिन्न मत रख सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने जो कहा वही माने, न्यायपालिका के निर्णय से राष्ट्रपति भिन्न मत रख सकता है। यह इसमें सिद्धांत निरूपित किया गया। मित्रों, एक बात और बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति की दी गई जो शक्ति है, क्षमा देने की शक्ति, और क्षमा देने की शक्ति में जो निर्णय हो गया, वह निर्णय न सिर्फ सजा को समाप्त करता है, अपितु अपराधी के ऊपर जो भी और चार्जेस लगे हैं वह सभी समाप्त मान लिया जाएगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैंने आपके सम्मुख रखा। और दुनिया के प्रायः सभी देशों में, जिन देशों में राष्ट्रपति पद है या उस जैसा पद है, तो उन सभी लोगों को अपने अपने देशों के संवैधानिक दायरे में यह न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। भारत में भी है, और सभ्य समाज की यह आवश्यकता भी है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अपने राज्यों के जो राज्यपाल हैं, तो राज्य के राज्यपाल भी अपने राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं, तो उनको भी क्षमा देने का अधिकार दिया गया है। तो राज्यों के राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार अनुच्छेद 161 में है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को भी क्षमा देने का अधिकार है। लेकिन मित्रों, यह ध्यान रहे, राज्यपाल का क्षमा देने का अधिकार सीमित है, व्यापक नहीं है राष्ट्रपति जैसा, सीमित है। सीमित का मतलब राज्यपाल उन्हीं मामलों में क्षमा देने का अधिकार रखता है जो मामला राज्य सूची से संबंधित हो, यानी उसके राज्य के दायरे में हो। एक दूसरी बात, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि वो राष्ट्रपति में निहित है, और राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा नहीं कर सकता। चूंकि राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उसको भी यह अधिकार दिया गया है। एक और विशेष बात, अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू है, तो उस दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती है, और ऐसी परिस्थिति में राज्य के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास भी हस्तांतरित हो जाता है। तो ये था राइट टू ग्रांट पार्डन, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है, तो उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 72। प्रश्न भी आ जाएगा किस अनुच्छेद में राज्यपाल को क्षमा देने का अधिकार है, तो आप उत्तर लिखेंगे अनुच्छेद 161। प्रश्न ये भी आया है किस मामले में, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 72 के तहत सिद्धांत निरूपित किया, तो आप लिखेंगे 1989 केहर सिंह के विवाद में। फिर प्रश्न ये भी आएगा कि क्या राष्ट्रपति के क्षमा देने के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, उत्तर है हाँ। फिर प्रश्न ये भी आया है क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह गवर्नर और प्रेसिडेंट के द्वारा निर्णय किए गए क्षमा से संबंधित मामले को न्यायिक पुनराविलोकन के दायरे में रखा गया है कि नहीं, तो उत्तर लिखेंगे हाँ, रखा गया है। प्रश्न ये भी आएगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का अंतिम अपीली न्यायालय है, तो दंड के मामले में हम और कहां चुनौती दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति के सम्मुख। प्रश्न ये भी आया है क्या राष्ट्रपति स्वतः अपने मन से दंड का निर्णय कर सकता है, क्षमा का निर्णय कर सकता है, उत्तर है नहीं। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का परामर्श
आवश्यक है, राष्ट्रपति स्वतः ऐसा निर्णय नहीं करेगा। अरे बतौर राष्ट्रपति का क्षमा देने से संबंधित जो भी निर्णय होगा वह व्यापक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए, संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में नहीं। व्यापक का मतलब कि उसमें निजी हित और लाभ न हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से। यह संकीर्ण दायरा है। इसको छोड़ करके जो मानवीय दायरा है, जहां पर मानवाधिकार का मामला आता है, वहां पर व्यापक दायरा अपना करके राष्ट्रपति क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग करें। थैंक यू मित्रों। यदि आपको यह मेरा राइट टू ग्रांट पार्डन का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप हमें अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और आपको मैं कहना चाहता हूं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आदमी हो तो परिस्थितियों से जूझें, एक प्रश्न टूटे तो दूसरा गढ़ें, किंतु नहीं चुप रहें। खूब जम के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। तमाम परीक्षाएं आने वाली हैं और मैं लगातार आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, आपको दिशा देता रहूंगा। बस आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।